अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ पर जो है अम्मी बना रही थी चना दाल और अम्मी ने प्रेशर कुकर में शामिल कर दिया घी, टमाटर, अदरक, लहसुन और साथ में प्याज। तो ये सब प्रेशर कुकर में शामिल करने के बाद अम्मी ने डाल दिया हस्बे ज़ायक़ा नमक। और क्योंकि हम नमक नॉर्मल खाते हैं और मिर्चें भी हम नॉर्मल खाते हैं तो एक एक चम्मच जो है अम्मी ने डाल दिया सारी चीज़ों का, सारे मसालों का। और साथ में एक गिलास जो है वो अम्मी ने पानी का शामिल कर दिया। यहाँ पर हल्दी, सूखा धनिया, लाल मिर्च और अम्मी ने नमक डाल के प्रेशर कुकर को रख दिया ऑलमोस्ट 10 से 15 मिनट के लिए। तो अच्छे तरीके से मसाला जो है वो गलाने के बाद अम्मी ने ढक्कन हटाया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारा मसाला भुसम हो चुका था और बहुत अच्छे से ये जो है ना मसाला इस तरह गल जाता है और इस तरह जो है ना वो सालन वैसे भी जल्दी बन जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अम्मी मसाले को अच्छे तरीके से वो भून रही थी, क्योंकि हमारी जो फैमिली है ना वो खड़ा मसाला नहीं खाते, तो इसीलिए अम्मी को मसाले का अच्छे तरीके से जो है ना वो भूनना पड़ता है ताकि कोई चीज़ जो है वो टमाटर खड़े खड़े नज़र ना आए। अच्छे तरीके से अम्मी ने मसाला यहाँ पर आप देख सकते हैं भून लिया। और अब अम्मी ने शामिल कर दिया एक गिलास पानी। ये शामिल करने के बाद अब अच्छे तरीके से अम्मी इस मसाले को हिला रही थी। आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि अम्मी ने ना आज हमें एक मीठा और एक ना खट्टी डिश हमें खट्टी मीठी सी वो बनाकर हमें खिलानी थी। तो मैंने आज घर को ऐसे चकाचक साफ़ कर दिया था और बहुत ही जो है ना मैंने आज डस्टिंग की और सफाइयाँ भी मैंने की। और खुशी इतनी होती है जब मम्मी फरमाइश पूरी करती है ना, फिर समझ नहीं आती, फिर जो है ना बच्चों के पैर जो है वो ज़मीन पे नहीं लगते। और इसी तरह मेरा भी हाल था। तो यहाँ पर अम्मी जो है वो चना दाल जो अम्मी ने भिगो कर रखी थी 10-15 मिनट से पहले, तो अम्मी ने वो शामिल कर दी। और अब अम्मी दोबारा से जो है ना प्रेशर कुकर जो है उसकी सीटी लगा दी। तो तकरीबन ऑलमोस्ट 15-20 मिनट जो है इसको भी अम्मी ने प्रेशर कुकर में गलाने के बाद अम्मी ने ढक्कन हटाया। तो यहाँ पर जब अम्मी ने देखा तो अच्छा खासा जो है वो पानी था और अम्मी ने इसको अच्छे तरीके से पहले मसाला ये पानी खुश्क कर लिया था। तो अब अम्मी डाल रही थी इसमें गरम मसाला। यहाँ पर हमारी जो चना दाल थी इतने आसान तरीके से, इतनी आसान रेसिपी हमारी होती है ना, तो आप इस चना दाल को जो है ना वो ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा घर पर और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा आपकी फेवरेट दाल कौन सी है। मेरी तो चना दाल ही फेवरेट है। तो यहाँ पर हमने खाना खाया क्योंकि अम्मी ने कहा आप लोग जब खाना खा लोगे तो उसके बाद मैं आपकी फरमाइश पूरी करूँगी, क्योंकि अम्मी को पता था अगर फरमाइश पहले पूरी कर दी तो इन्होंने खाना ही नहीं खाना। मोस्टली बच्चे होते हैं ना कि मनपसंद चीज़ खा ली तो पेट भर जाता है और उसके बाद जो है वो खाना ही नहीं खाते, और हमारा भी वही हाल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अम्मी ने बनाई थी रसमलाई बग़ैर किसी चूल्हे के, बग़ैर किसी ओवन के, बग़ैर किसी जो है कुकिंग के। ये जस्ट जो है ना 15 से 20 मिनट में बनने वाली इतनी आसान ये रसमलाई है और आप देख सकते हैं कि कितनी ये अच्छी बनी है। तो यहाँ पर अम्मी जो हैं वो ड्राई फ्रूट्स कट कर रही थी। भाई बहुत महंगाई है इसीलिए हमने थोड़े थोड़े ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो कट कर रहे हैं यहाँ पर। और आप देख सकते हैं यहाँ पर अम्मी पिस्ता बादाम जो है ना वो कट कर रही थी। सबसे पहले अम्मी ने कहा कि ये कट करके रख लेते हैं ना साइड पर। तो यहाँ पर अम्मी ने थोड़ी सी जो छोटी इलायची थी वो पीस कर रखी हुई थी तो अम्मी ने वो भी शामिल कर दी। और यहाँ पर जो खोया था वो अम्मी ने शामिल किया और साथ ही अम्मी ने डाल दिया सब्ज़ कलर, ठीक है, सब्ज़ रंग अम्मी ने डाल दिया था, फूड कलर जो होता है। तो आप अपनी मर्ज़ी से ऑरेंज कलर भी डाल सकते हैं, येलो भी डाल सकते हैं, लेकिन ग्रीन जो है ना वो ज़्यादा प्यारा लगता है। तो मैंने अम्मी को कहा था अम्मी नेक्स्ट टाइम जब आप बनाइएगा ना तो हमें ये बहुत अच्छी लगी थी, बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनी थी। तो मैंने कहा अम्मी आप ना नेक्स्ट टाइम ऐसे कीजिएगा, 2-3 रंग जो है ना वो फूड कलर बीच में डालिएगा, येलो, रेड और ऑरेंज, इस तरह ग्रीन भी। तो वो रंग बिरंगी जो है ना वो बहुत ही अच्छी लगेगी रसमलाई। तो अम्मी ने कहा चलें जी डन करते हैं, इस तरह करेंगे, नेक्स्ट टाइम जो है वो हम रंग बिरंगी जो है रसमलाई बनाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मिक्सचर अम्मी ने तैयार किया था उसके अम्मी बॉल्स बना रही थी यहाँ पर।
यकीन माने जब अम्मी खाना बना रही होती है ना, वेट नहीं होता है, ऐसे दिल करता है कि जल्दी जल्दी बन जाए। और मैं तो अम्मी का सर इतना खाती हूँ, अम्मी को कहती हूँ अम्मी कब बनेगा ये खाना, कब बनेगा ये खाना। कुछ बच्चे होते हैं ना बहुत सर खाते हैं, मैं इसी तरह अम्मी के सर पे होती हूँ सवार, तो डांट भी फिर मुझे ही ज़्यादा पड़ती है, तो मुझे वो भी फिर खानी पड़ती है कि कैसे हो सकता है कि अम्मी के इर्द गिर्द खड़े रहो और डांट ना पड़े। तो यहाँ पर मैंने बॉल्स वगैरह बना लिए थे और अम्मी ने बनाए थे सच। तो अम्मी ने अगर व्लॉग देख लिया ना, अम्मी ने मुझे डांटना है तुमने बनाए थे कि मैंने बनाए थे। तो खैर बॉल्स अम्मी ने बना लिए थे। अब अम्मी ने जो है डबल रोटी, उसके जो साइड वाले हिस्से हैं वो अम्मी यहाँ पर कट कर रही थी, क्योंकि ये जो हिस्से होते हैं ना वो सख्त होते हैं। तो साथ साथ आपको मज़े की बात बताऊँ, ये जो साइड वाले जो पीस थे ना, ये मैं अम्मी को कह रही थी अम्मी मुझे दे देना, मैं खा लूँगी। अम्मी ने कहा अगर तुमने ये खाने हैं तो फिर तुम ये बताओ कि तुमने ये रसमलाई नहीं खानी। मैंने कहा हाँ वो भी तो खानी है। तो फिर मैं इसको छोड़ दिया, मैंने कहा नहीं मैं रसमलाई खानी है, ये नहीं मैंने खानी। तो खैर अम्मी ने अब यहाँ पर डबल रोटी के जो साइड वाले हिस्से थे वो भी कट कर लिए थे और बॉल्स भी बना लिए थे। तो अब यहाँ पर अम्मी ने थोड़ी सी क्रीम ली, तो यहाँ पर अम्मी ने शामिल कर दिया सूखा धनिया, सॉरी सूखा धनिया नहीं, सूखा दूध, और साथ में अम्मी ने शामिल किया था थोड़ा सा फ्रेश दूध। और ये सब करने के बाद अम्मी अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर रही थी। ये रसमलाई इतनी जल्दी बन जाती है ना, आप सब घर पर इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इतनी आसानी से बन जाती है। मैं खुद हैरान थी ये कौन सी रसमलाई है जो इतनी जल्दी बन सकती है। अम्मी ने कहा देखना मैं बना कर दिखाऊंगी आप सबको। तो वैसे ये हमारी फ़र्स्ट टाइम थी इस तरह ये रसमलाई को ट्राई करने की। तो यहाँ पर जो अम्मी ने स्लाइसेस जो हैं डबल रोटी के, जिनके साइड्स जो हैं वो कट कर दी थी, तो इनको अम्मी डिप कर रही थी। ये डिप करने के बाद अच्छे तरीके से अम्मी ये डबल रोटी का जो स्लाइस है इसको नरम कर रही थी। और नरम करने के बाद जो अम्मी ने बॉल्स खोए के बनाए थे, तो वो अब अम्मी इसके अंदर रख के और अब इसको फोल्ड कर रही थी। ये इसका भी एक बॉल, बड़ा बॉल बना लेना था जैसे रसमलाई होती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा अम्मी दूध लगा रही थी, ये जो कॉर्नर्स थे ना वो थोड़े सख्त थे, तो वो सही तरीके से बॉल बन नहीं रहा था। तो यहाँ पर अम्मी अच्छे तरीके से जो है वो बॉल को दबा रही थी ताकि अच्छे तरीके से जो है वो रसमलाई बन जाए। यही तो मेन चीज़ है, अगर यही सही नहीं बनेगी तो रसमलाई जो है वो ठीक नहीं बनेगी फिर आपकी। तो ये आप देख सकते हैं कि अच्छे तरीके से अम्मी ने ये सारे बॉल्स जो हैं वो बना लिए थे। जितनी ज़्यादा आप ये डबल रोटी के स्लाइस को अच्छे तरीके से करेंगे ना गीला, तो उतनी अच्छी आपकी बनेगी। तो यहाँ पर अम्मी ने थोड़ा सा दूध, सूखा दूध, मलाई और साथ में फ्रेश दूध जो है वो अच्छे तरीके से यहाँ पर एक्स्ट्रा मिक्स कर रही थी। तो यहाँ पर अम्मी ने बॉल्स वगैरह बना लिए थे और साथ में अम्मी ने एक्स्ट्रा जो है तो यहाँ पर दूध जो है उसकी एक मिक्सचर सा बना लिया था। तो अब बारी थी इसी जो मिक्सचर है ना इसके ऊपर डालने की, ताकि वो सोक कर ले ये सारा मिल्क और भी नरम हो जाएगी ना इस तरीके से। तो ये रसमलाई इतनी अच्छी बनी थी माशाल्लाह, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी थी। और मीठा तो वैसे भी हमारी फैमिली को बहुत पसंद है, चाहे 2-3 किलो का भी डब्बा हो, मैं कहती हूँ 5 किलो का भी अगर आ जाए ना मिठाई का डब्बा तो वो भी हमारे घर ख़त्म हो जाता है। पहले मैं भी नहीं मिठाई खाती थी, बहुत कम खाती थी, लेकिन अब मुझे भी शौक़ चढ़ गया, अब रिसेंटली मैं भी बहुत मिठाई खाती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रसमलाई जो है वो तैयार हो चुकी थी और ऊपर अम्मी ने ड्राई फ्रूट जो है वो थोड़ा सा जो अम्मी ने कट किया था वो ऊपर लगा दिया। तो यहाँ पर आप देखें कि वो जो मिक्सचर था सारा दूध का वो अम्मी ने ऊपर भी डिप किया और जो स्लाइसिस थे वो भी अम्मी ने दूध में डिप किए। तो ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बन जाते हैं और सेम रसमलाई जैसे आप उबाल कर बनाते हैं ना दूध को और यही ब्रेड वगैरह को पकाते हैं, तो ये विदाउट जो है
किसी भी कुकिंग के आप आसानी से घर पर बना सकते हैं और ये बहुत ही आसान रेसिपी है। एक जल्दी वाला जो है ना, जल्दी में अगर कोई मीठा वगैरह आपने बनाना हो तो आप इसको घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं अम्मी को बता रही थी कि अम्मी इसको ना साइड पे कर दें और इसको दरमियान में लेकर आएँ और मैं ये दिखाऊंगी कि आप इसको कट कीजिएगा सारे व्यूअर्स को कि कैसी हमारी रसमलाई जो है बनी है। तो मैं अम्मी को बता रही थी यहाँ पर आपने ऐसे कट लगाना है ताकि जो है कैमरे में वाज़िया हो कि ये अंदर से कैसे दिखाई देगी। आप देखिए कितनी सॉफ्ट और कितनी अच्छी बनी थी। इसको तकरीबन बनाकर 10 से 15 मिनट के लिए आपने फ्रिज में रख देना और ये ठंडी होगी तो बहुत मज़ा आता है ठंडी चीज़ खाने का। मीठा हमेशा ठंडा ही अच्छा लगता है। तो ये हमारी रसमलाई हो चुकी थी डन। तो अब बारी थी मेरे मोस्ट फेवरेट जो है वो आलू चना चाट की। और ये हर जो है ना बच्चों को तो ख़ास तौर पे और बड़ों को बहुत ज़्यादा जो है ना वो अच्छी लगती है और मेरी तो बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। मुझे खट्टी चीज़ें और स्पाइसी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है मीठे की निस्बत। तो यहाँ पर अम्मी ने जो चने थे वाइट चने वो अम्मी ने बॉईल करके रखे थे। तो अब जो है यहाँ पर अम्मी ने आलू भी बॉईल किए हुए थे, बस चीज़ें कट करनी थी। तो यहाँ पर अम्मी जो है यहाँ पर आलू कट कर रही थी। ये जो है ना आलू चना चाट ये भी बहुत आसान तरीके से और बहुत ही जो है ना कम टाइम में बन जाती है। तो यहाँ पर आज अम्मी हमारी फरमाइशें पूरी कर रही थी और मेरा तो कैमरा ही नहीं सेट हो रहा था, कभी मैं इधर कर रही थी कभी उधर कर रही थी। तो खैर अम्मी जो है अपना काम कर रही थी, अम्मी ने हाथ नहीं रोका अपना। तो अम्मी को यही था कि जल्दी बनाकर इनको मैं ये सर्व करूं। आज मैं थक भी बहुत ज़्यादा गई थी, मैंने इतने ज़्यादा काम किए और घर जो है वो मैंने इतना साफ़ कर दिया था ना जैसे हमारे घर कोई मेहमान आने लगे हैं। हालांकि मेहमान नहीं आ रहे थे, सिर्फ फरमाइश पूरी होने के चक्कर में ना मैंने पूरे घर की सफाई कर दी और इतनी अच्छी सफाई की। आम रूटीन में भी करती हूँ लेकिन जो मैंने आज की थी ना वो तो बता नहीं सकती मैं आपको। तो यहाँ पर अम्मी ने जो वेजिटेबल्स हैं वो भी अम्मी ने ली और यहाँ पर अम्मी खीरा कट कर रही थी, साथ में इसमें प्याज और टमाटर डालेंगे। आप जो चीज़ ज़्यादा पसंद करते हैं, कुछ लोग खीरा नहीं पसंद करते और कुछ लोग टमाटर नहीं पसंद करते, कुछ लोग प्याज नहीं पसंद करते। तो जो चीज़ आप खाते हैं वो आप डाल सकते हैं और कुछ चीज़ जो आप नहीं खाते वो आप स्किप भी कर सकते हैं, लाजमी नहीं है। लेकिन वेजिटेबल्स के बगैर जो है ना आलू चना चाट वो अच्छी नहीं लगती। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ खा लेती हूँ, मेरा तो कोई नखरा नहीं होता। बल्कि मेरे जो बहन भाई हैं ना उनका इतना नखरा होता है, हमने ये नहीं खाना वो नहीं खाना। हाँ कभी कभार इस तरह होता है कि मूड जो है ना वो कुछ अलग खाने का हो तो अम्मी कुछ और बना ले तो वो एक अलग बात है। लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ खा लेती हूँ क्योंकि अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। जो आप नेमत खा रहे हैं वो किसी का जो है ना वो ख्वाब भी हो सकता है कि हम ये खाएँ, कि किसी के पास हो सकता है कि पैसे ना हो वो चीज़ खाने के, लेकिन आप खा रहे हैं तो अल्लाह ताला की हर नेमत का शुक्र अदा किया करें। और ये बहुत ही अच्छी बात है जो लोग जो है वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं और करना भी चाहिए कि वो हमें इतनी नेमतों से नवाजता है। मैं तो हमेशा अम्मी को कहती हूँ, मैं कहती हूँ अम्मी इन चीज़ों से हट कर कि जो अल्लाह ताला ने हमें ये जिस्म के अज़ाए दिए हैं ना हम उनका भी शुक्र अदा नहीं कर सकते। तो अम्मी कहती हैं हाँ बिल्कुल तुम ठीक कह रही हो कि जैसे हमारा एक हाथ है, अगर अल्लाह ना करे खुदा ना ख्वास्ता वो ना हो तो हम सोच सकते हैं कि हम उसके बगैर कैसे ज़िंदगी गुजारें। तो ये नेमतें जो हैं ना वो उनका शुक्र वाकई अदा करना चाहिए। तो यहाँ पर अम्मी ने जो है वो सब्ज़ी वगैरह कट कर ली थी और अब बारी थी धनिया डालने की। तो ये अम्मी ने जो है कट करके ये भी रखा हुआ था और इसको धोकर साफ़ करके पानी में ये अम्मी लेकर आई और अब अम्मी इसको भी शामिल कर रही थी यहाँ पर। तो बाउल जो है वो हमने छोटा जो है वो उठाया तो अम्मी ने कहा चलो अब जो है इसको बड़े बाउल में जो है वो शिफ्ट करते हैं ये सारा सामान। तो अम्मी ने कहा ये क्या हुआ है, पहले धनिया होना चाहिए था, अब वो सारी चीज़ें जो है वो उल्टी हो गई हैं। मैंने कहा चले कोई नहीं खैर है, तो जब मिक्स करेंगे ना तो पता चल जाएगा। तो यहाँ पर अम्मी ने शामिल की लाल मिर्च। अब मसालों की बारी थी और यहाँ पर अम्मी ने डाल दिया नमक, साथ में अम्मी ने डाल दिया ये टाटरी अम्मी ने डाली थी और साथ में अम्मी ने डाल दिया चाट मसाला।
और उसके बाद ये अम्मी ने इमली को भिगो कर रखा हुआ था और इमली का गूदा जो है वो भी बीच में ही था। और कुछ लोग जो है वो क्या करते हैं कि पानी में इमली को बॉईल करके और उसका गूदा नहीं शामिल करते, तो मैंने कहा अम्मी आप बीच में ही डाल देना, कोई बात नहीं है। तो ये भी अच्छी लगती है, गूदे के साथ ही खा लेंगे, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पर हमारी आलू चना चाट भी बन चुकी थी और मेरे मुंह में अभी ये देख कर ही पानी आ चुका है बहुत ज़्यादा। तो मैं तो चली इनको खाने और आप सिर्फ देखें कि अम्मी ने क्या क्या बनाया है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो आपने वीडियो को कर देना है लाइक, चैनल को कर देना है सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।